morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Asar Abdul Sattar Khan. 11th English, State Board English है 1.6 टाइगर हिल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी और उर्दू में। इसको लिखा है जनरल वेद प्रकाश मलिक ने। जनरल वेद प्रकाश मलिक PVSM, AVSM served as the 19th Chief of Army Staff of the Indian Army from the 30th September 1997 to 30th September 2000। जनरल वेद प्रकाश मलिक ने 30/9/1997 से 30/9/2000 तक इंडियन आर्मी के 19वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। ही वॉज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वार। वो कारगिल जंग के दौरान आर्मी चीफ थे। He was the army chief during the Kargil war. He is the recipient of Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal and Raksha Medal। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और रक्षा मेडल्स के तमगे मिले हुए हैं। Kargil from surprise to victory is an account of the Kargil victory on 26th July 1999 by General V.P. Malik. It is the finest example of how to write a report. He describes the event in the minutes detail but without the slightest depiction of the emotional involvement he had in it. Tiger Hills is an extract from the book Kargil written by General V.P. Malik. कारगिल जंग की जो फतह थी 4 जुलाई 1999 को जनरल वीपी मलिक के ज़रिए हासिल की गई फ़तह का एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कैसी लिखी जाए इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। इसमें वाक़यात को बारीक बीनी से और ज़िमनी तफसीलात के साथ दिलकश अंदाज में पैराए में बयान किया गया है, जिसमें दिली जज्बात, एहसासात और तमाम चीज़ें शामिल है। ये एक कारगिल के ऊपर लिखी गई उनकी किताब के ऊपर मुबनी है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइगर हिल्स। Tiger Hills towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil Leh highway, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway. After the recapture of Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well-fortified position became a priority. टाइगर हिल्स जो है ये बहुत ही पुरशुकून मीनार नज़र आते हैं। अतराफ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उससे विसिनिटी का मतलब होता है जो गर्द नवा के खरब जवार के आजू बाजू के एडजेसेंट उससे मुल्हक़ जो लगे हुए हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये वेल फोर्टिफाइड यानी एक ऐसा इलाक़ा ये जो दूसरे तमाम इलाक़ों से किसी चीज़ को महफूज रखता है उसे उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एडजेसेंट एडजेसेंट के मायने होते हैं मिला हुआ, मुल्हिक़। एविक्टिंग यानी जो घर या ज़मीन का हिस्सा जो वहाँ से दूर होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एडजेसेंट मीन्स सिचुएटेड नियर और क्लोज टू द समथिंग। द एनिमी फ्रॉम द वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकेम अ प्रायोरिटी। अब ये जो पहाड़ी इलाक़ा था तोलोलिंग की पहाड़ी से टाइगर हिल की पहाड़ी का जो इलाक़ा था वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हिफाजत करना अव्वलीन फ़र्ज़ा बन गया था। एज द शार्प ट्रायंगल टॉप ऑफ टाइगर हिल वॉज क्लियरली विजिबल फ्राम द हाईवे एंड अपीयर्ड almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as national challenge। अब टाइगर हिल्स का जो बाहर का हिस्सा था जो तिकोना नज़र आता था, हाईवे से साफ नज़र आता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। अब मीडिया रिपोर्ट ने ये बता रही थी कि इस वाक़े को कलमबंद करते हुए कह रही थी कि इसको जीतना एक नेशनल चैलेंज है। यानी उसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग थी, वेल स्ट्रेंथन थी और उसे प्रोजेक्ट किया जाता यानी प्रेजेंट किया गया था एक ऐसे एपिसोड इवेंट में जैसे कि ये मिशन यानी ये मुहिम बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। ब्रिगेडियर MPS बाजवा, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recapped after their
achievement at Tololing and Hump, and to aid Sikh, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the high altitude warfare school with maximum possible artillery, engineering, and other combat support. अब इसमें जो डिप्लॉय किए गए थे यानी स्टेशन किए गए थे आर्टिलरी यानी लार्ज कैलिबर गन्स थे यानी कि तोपें थी, और ये वहाँ पर जो हमला असॉल्ट किया जाने वाला था वो इस तरीके से था कि उसमें तमाम चीज़ें बहुत आसानी से हल की जा सकती थी। अब देखिए इसमें जो असाइन यानी सौंपी गई जो जिम्मेदारी थी इस मिशन को मुहिम को कंप्लीट करने की, वो एक 18 ग्रेनेडियर्स की बटालियन को दी गई थी, ब्रिगेड को दी गई थी, सॉरी ब्रिगेड को दी गई थी। ब्रिगेड यानी एक छोटी टुकड़ी होती है फौजी, और ग्रेनेडियर्स थे उसके साथ में यानी दस्ती बम फेंकने वाले लोग थे ताकि वो रिकैप्चर कर सके और ये कामयाबी हासिल कर सके, अचीव कर सके। इसे क्रैक करना तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था। ये कॉम्बैट ऑपरेशन था, लड़ाई थी दस्त बदस्त यानी आमने सामने की लड़ाई होती जा रही थी। अब ब्रिगेड जो एमपीएस बाजवा की निगरानी में 192 का पहाड़ी ब्रिगेड के कमांडर भी थे। टाइगर हिल फतह करने के मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसमें 18 दस्ती बम फेंकने वाले ग्रेनेड के फेंकने वाले ब्रिगेड के लोग थे, वो फौजियों की टुकड़ी थी जो टोलोलिंग और हम्प पर अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए थे और अपनी ताकत को दोबारा मुजतमा कर रहे थे। इसमें 8 सिख जवानों की टुकड़ी भी सौंपी गई थी। Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers proved to establish the extent of enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. The simultaneous multidirectional assault emerged as the best strategy. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objectives. अब इसमें जो भेजी गई थी सिख जवानों की टुकड़ी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इन दो टुकड़ियों को एक हाई आल्टीट्यूड के वारफेयर स्कूल से ट्रेनिंग भी दी गई थी ताकि वो इसको क्रैक कर सके। इसमें इंजीनियरिंग की तोपें, अशिया उसके साथ दीगर जंगी साजो सामान भी था। 1999 का पूरा आखिरी हफ्ता 18 दस्ती बम फेंकने वाली टुकड़ी को दिया गया था ताकि उसका गहराई से मुताला करे, और उनके साथ साथ बोफोर्स की बंदूकें भी थी, बोफोर्स गन्स थे जिसका वो इस्तेमाल करते थे। Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. On the days of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 millimeter multi-barreled grade rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. The Air Force 2 targeted Tiger Hill on 2 to 3 July and hit the bullseye several times during its mission. अब 41 आमतौर पर जो बोफोर्स की गन थी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही थी। 41 फील्ड रेजिमेंट के लीडर ने इसका फायर प्लान बनाया था, और इंडिविजुअल जो गन्स थे, बंदूकें थी, उसके साथ साथ बोफोर्स की गनें सीधा फायरिंग कर रही थी और उसका जोश पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी थी। हमले के दिन तकरीबन 120 फील्ड और दरमियानी बंदूकें, 122 mm की मल्टी बैरल्ड ग्रेड की रॉकेट लॉन्चर, छोटी तोपें टाइगर हिल्स पर दुश्मन के लिए मौत की बारिश और तबाही का तूफान बन रही थी। और इस तरीके से एयरफोर्स ने भी 23 जुलाई को टाइगर हिल्स को निशाना बनाया और अपने में 2 से 3 जुलाई को निशाना बनाया और अपने मिशन में कई मरतबा निशाने पर वार भी किया। अब देखिए इसमें जो हमला किया गया था, असॉल्ट किया था, वो साइमल्टेनियस था, यकसा था, मल्टी डायरेक्शनल था, हमारुखी था। और इससे जो ज़ाहिर होने वाली चीज़ थी उसको एलाबोरेट करते हुए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इससे बहुत ज़्यादा जोश पैदा हो रहा था। जो मल्टी डायरेक्शनल बोफोर्स गन से हमला हो रहा था, बहुत एक्यूरेसी से हो रहा था। मल्टी बैरल्ड कई नालियों वाली इसके अंदर बंदूकें इस्तेमाल हो रही थी जो डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचा रही थी, और वो ठीक निशाने पर बुल्स आए यानी ठीक निशाने पर वो अपना हदफ हासिल कर रही थी। For the first time in India's military history, a TV channel recovered the battle live.
a sign of progress and transparency, not to mention the on screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 200 to 2200 meters from the west to east and about 1000 meters north to south. The main extension is towards the west, on which there are two prominent protrusions. The first, approximately 500-meter west of Tiger Hill, had been named India Gate, and the second, Helmet, located another 300 meters away. अब इंडियन मिलिट्री की तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा था कि एक टीवी चैनल ने इस लड़ाई को लाइव पेश किया था, जो टीवी पर पर्दे पर डंके पीटने के बजाय कामयाबी से और शफाफियत से बयान कर रही थी। टाइगर हिल्स के जो रकबा है, ख़द-ओ-ख़ाल है, वो 2200 मीटर मगरिब से मशरिक़ और तकरीबन 1000 मीटर शुमाल से जुनूब तक वसी था। इसकी अहम वसअत मगरिब की तरफ से है, जो दो मकामात अहमियत के हामिल है। पहला तकरीबन 500 मीटर टाइगर हिल्स के मगरिब में जो मकाम है, इसे इंडिया गेट का नाम दिया गया, और दूसरा हेलमेट, जो तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। अब यानी कि यहाँ पर जो उसकी प्रोटूरजन था, यानी कि उसकी जो वसअत थी, फैलाव था, वो काफ़ी ज़्यादा था। इसमें मोर्टार यानी गारे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि उसमें जुनूब मशरिक़ की तरफ से जो फैला हुआ हिस्सा था, उसको और बेहतर तरीके से समझा जा सके। Approximately one company of 12 Northern Light Infantry, Pakistan held the whole feature at 1900 hours on 3 July. 18 Grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. A company captured on intermediate positions called Tong by 0130 hours on 4 July. Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was called due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet and Top. अब इसमें तकरीबन 12 शुमाली छोटी टुकड़ी जो पाकिस्तान की कंपनी ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया था। 3 जुलाई को 19:00 आवर्स पर 18 दस्ती बम फेंकने वाले जो ग्रेनेडियर्स थे, उन्होंने अंधेरे में और मौसमी तहफ़्फ़ुज़ की छाए में कसीर जहती हमला किया था। साथ ही तोपों और मोर्टार के फायर पावर की सपोर्ट के साथ वो कंपनी 4 जुलाई को जो दरमियानी पोजीशन थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और तोलोलिंग पर रात के 1:30 बजे कहते हैं कि कब्ज़ा कर लिया, और मज़ीद पेशरफ्त जुनूब मशरिक़ में निकली हुई अलहदा पहाड़ी जो टाइगर हिल टॉप की वो जाती है, वो दुश्मन के इंडिया गेट से बिल्कुल दुरुस्त हमले में हेलमेट और टॉप मखदूश होते हैं, वहाँ पर हमला करके कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और कब्ज़ा भी कर लिया था। अब साउथ ईस्टर्न यानी जनूब मशरक़ी, इंटरमीडिएट यानी दरमियानी, इस पर यह पहाड़ी की शाख का छोटा सा हिस्सा होता है, उसे कहते हैं एस्कार्पमेंट। ये कई सतह मुर्तफ़ा पर खड़ी ढलवान को कहते हैं। प्लेटू यानी सतह मुर्तफ़ा का इलाका। Meanwhile, Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. escarpment यानी किसी सतह मुर्तफ़ा पर खड़े ढलवान को कहते हैं। अब इसी दौरान क्या हुआ कि मज़ीद पेशरफ जनूब मशरक़ में निकली हुई अलहदा पहाड़ी जो टाइगर हिल टॉप की तरफ जाती थी, वो दुश्मन के इंडिया गेट से बिल्कुल दुरुस्त हमले में हेलमेट और टॉप मखदूश हो गई। इसी दरमियान कैप्टन सचिन निम्बालकर ने मशरक़ से यानी कि ईस्ट की जानिब से डी कंपनी के हमले की रहनुमाई की। सतह मुर्तफ़ा पर खड़ी ढलवान के बास अंधेरा और ख़राब तूफ़ानी मौसम की वजह से कोहे पहमाई के सामान के साथ पेशरफ्त करने के लिए इनकी कंपनी को गुफ्त शनीद की गई। अब देखिए, ये इनक्लीमेंट वेदर यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम, डिस्पाइट यानी बजाय उसके बावजूद इसके, प्लेटून यानी फ़ौजी टुकड़ी। His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of area Collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top.
On another front, C Company and Ghatak Commando Platoon under Lieutenant Balwan Singh also surprised the enemy, this time along the difficult northeastern spur and obtained a toe hit just 30 meters from the top. अब इनकी रसाई की वजह से दुश्मन बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ गया। कुछ गोला बारूद के हमले के बाद डी कंपनी एरिया कॉलर का मशरक़ी हिस्सा जो टाइगर हिल्स टॉप इलाके के 100 मीटर में पड़ता है, इस पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गई। एक दूसरे महाज पर सी कंपनी और घातक कमांडो प्लाटून जो लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की रहनुमाई में पेशरफ्त कर रहा था, इसने भी दुश्मन के को बहुत हैरत में डाल दिया और शुमाल मशरक़ के अलहदा पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा 30 मीटर के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। At 0400 hours on 4 July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwan Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. After a spell of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objective. Although 18 grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counter attacks. 4 जुलाई को 0400 आवर्स यानी सुबह के 4 बजे बहुत गौर फिक्र और मुनज़्ज़म तरीके से किए गए बमबार हमले में सचिन नंबालकर और बलवान सिंह अपने जवानों के साथ टाइगर हिल्स टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो गए। एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर गफलत में पड़े दुश्मनों को दबोच लिया, फिर कुछ हाथापाई के बाद अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए। अगरचे के 18 दस्ती बम बरदारों ने ऊपर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इनसे राब्ता मुश्किल था। जब इनका इब्तदाई हैरत दूर होती गई तो दुश्मन ने मुकाबला के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त तक, इस अरसे तक जंग में जो सब कुछ मुझसे मुश्किल काम था वो ये कि दूसरा हमला करने से पहले कब्ज़ा किए गए मकाम पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना, बाकी रखना। प्लेटून यानी फ़ौजी टुकड़ी, केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट यानी तो बारीक बीनी से तरतीब दिया गया, थ्रू आउट यानी हर जगह, डुअल्स यानी जोड़ी जोड़ी से, कैजुअलिटीज़ यानी कि महरूसिन ज़ख्मी हुए लोग, प्रिकेरियस यानी बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही बुरी हालत। काउंटर अटैक यानी दोबारा हमला करना। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट task during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. Throughout the next morning, artillery duels continued, casualties mounted on both sides. The grenadiers hung on to their precarious perch with grit and determination. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. अब दूसरी सुबह जब दोनों तरफ से तोपों की घन गरज शुरू हो गई, दोनों तरफ से जख्मी और मरने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा। दस्ती बम बरदार नौजवान हिम्मत और अज़म के साथ अपनी अपनी पोजीशन संभाले बैठे थे। बम बरदार नौजवान योगेंद्र सिंह यादव और इसकी टीम के जवानों ने इस मुकाबले के दौरान गैर मामूली हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। इस मरहले पर 8 माउंटेन डिवीज़न को ये महसूस हुआ कि टाइगर हिल्स पर से पूरी तरह दुश्मन का इनखला तब तक मुमकिन नहीं जब तक इसकी मगरबी अलहदा पहाड़ी से इसकी सप्लाई लाइन और रसद काट न दी जाए। At this stage, 8 Mountain Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8 6 Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcement to Tiger Hill top could be prevented. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. अब इस मरहले पर 8 माउंटेन डिवीज़न
को ये महसूस हुआ कि टाइगर हिल्स पर से पूरी तरह दुश्मन को निकालना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए मगरबी पहाड़ी जहाँ से उनकी सप्लाई लाइन है उसकी रसद को काट ना दिया जाए। तब महेंद्रपुरी और एमपीएस बाजवा ने 8 सिक्कों हेलमेट और इंडिया गेट जो दोनों मगरबी अलहदा पट्टी पर वाक़ है पर हमला करने और इस पर हम कब्ज़ा करने के हुक्म जारी किया ताकि टाइगर हिल टॉप पर दुश्मन को रसद को रोका जा सके। इस इक़दाम का मकसद ये था कि न सिर्फ कुमक को रोका जा सके बल्कि कुमक के रास्ते को भी रोका जा सके, एनिमी सप्लाई रूट को रोका जा सके। The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur where 8 Sikh was deployed lay along a steep rock face. An ad hoc column of 8 Sikh led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sehrawat comprising 4 JCO and 52 soldiers climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand to hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counter attack. टाइगर हिल्स के जो मगरबी पट्टा था उस पट्टे में पहुंचने के लिए 5.1 किलोमीटर पर फैली हुई ये रेंज थी जहां पर 8 सिख बटालियन को पहले ही मामूर किया गया था जो खड़ी चट्टान से लगी हुई थी। एक मजीद 8 सिख की टुकड़ी जिसके मेजर रविंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट आर के सहरावत रहनुमाई कर रहे थे जो 4 JCO और 52 जवानों पर मुश्तमिल थी। इस चट्टान पर चढ़े जहां बड़ी मुश्किल ही से साफ नज़र आ रहा था और सख्त मुकाबले के बाद इंडिया गेट पर कब्ज़ा करने हासिल करने में कामयाब हुए। इस जंग में सूबेदार निर्मल सिंह ने हमला करने वाली टुकड़ी की रहनुमाई की। वो लड़ाई के खात्मे तक दो बदो लड़ाई में मसरूफ़ थे और जवाबी हमले के लिए भी वही जिम्मेदार थे। हेलमेट के इलाके तक भारी जानी नुकसान के बावजूद 8 सिख ने अपनी कामयाबी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए 5 जुलाई को अपना गोल अपना हदफ हासिल कर लिया। Despite heavy casualties, 8 Sikh exploited its success up to helmet and captured this objective on 5th जुलाई। यानी 5 जुलाई तक 8 सिक्स डिवीज़न ने वो कामयाबी हासिल कर ली थी। The enemy launched two counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikh fought gallantly and was able to repulse them. Naib Subedar Karnail Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the river slope of Helmet, showed exceptional courage. In one of these counterattacks, Colonel Sher Khan of the Pakistan Army was killed. His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately. दुश्मन ने 40 से 50 जवानों पर मुश्तमिल 2 जवाबी हमले किए लेकिन 8 सिख डिवीज़न ने इनका बहादुरी से मुकाबला किया गैलेंटली यानी बहादुरी से और इन्हें पसपा करने में कामयाब हो गए। नायब सूबेदार करनैल सिंह और राइफलमैन सतपाल सिंह जो प्लाटून का हिस्सा थे हेलमेट के नीचे वाले हिस्से की तरफ मामूर थे। इन्होंने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। एक जवाबी हमले में पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खान मारे गए जिनका जस्ते खाकी बाद में पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के हवाले किया गया। पाकिस्तानी जवानों की दीगर लाशें मैदान जंग में बिखरी पड़ी थी। इन्हें जमा करके मुनासिब तरीके से दफना दिया गया। In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3 July. The next morning, Krishnapal Singh GOC 15 Corps rang up at 0600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill top and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division at 0730 hours. Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top. I duly informed Brejesh Mishra and the Prime Minister who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1000 hours.
The defense minister was on his way to Amritsar when he landed at the airport. I gave him this exciting news. नई दिल्ली में 3 जुलाई की पूरी रात बहुत फिक्रमंद रहा। सुबह को कृष्णपाल सिंह ने जीओसी शोबे के फौजी 15 डिवीज़न को 0600 आवर्स पर मुझे इत्तला देने के लिए फ़ोन किया कि टाइगर हिल टॉप पर 18 ग्रेनेडियर्स 18 दस्ती बम बरदार टुकड़ी ने टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया है और घमासान की लड़ाई जारी है। इनसे और निर्मल चंद्र विज साहब से रबता करने के बाद हमने तय किया कि 8 GOC माउंटेन डिवीज़न से तस्दीक के लिए इंतज़ार किया जाए। 0730 आवर्स बजे महेंद्रपुरी ने मुझे बताते हुए तस्दीक की, सही बताया कि टाइगर हिल टॉप पर 18 ग्रेनेडियर्स 18 दस्ती बम बरदार दस्तों का दुश्मनों का इनखला कर दिया गया है। और फिर मैंने बाज़ाब्ता ब्रजेश मिश्रा अमृतसर के लिए सफ़र पर थे। जब एयरपोर्ट पर इन्होंने लैंड किया तो मैंने इन्हें ये पुरजोश खबर सुनाई। The date 4 July 1999 was important for one more reason. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill and thus the likely outcome of the war. 4 जुलाई 1999 को की तारीख एक और वजह के बायस बहुत अहम थी। नवाज शरीफ दूसरे दिन अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात करने वाले थे। इनकी मीटिंग 15 घंटे कबल हमको यकीन हो गया कि सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि हमने टाइगर हिल्स पर दोबारा कब्जा कर लिया है और इस तरह जंग का फल हासिल हो चुका है। For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, a wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. अब कुछ देर के लिए पाकिस्तान ने इस पहाड़ी के वजूद का ही इनकार कर दिया और हमले को ख्याली झूठ का पुलिंदा करार दिया। टाइगर हिल का नुकसान जिस्मानी तौर पर बहुत बड़ा और नफसियाती दबाव का बाज़ बना। भारत में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई और जो लोगों की मायूसी का मिजाज था उसमें तब्दीली आई और लोगों का मूड भी बदल गया। On 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation established, 18 Grenadiers hoisted the Indian tricolor on Tiger Hill top. Throughout its tenure in the nearly 2 month long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor, displaying unshakable determination and collective valor, and its members covered themselves with glory and notched up two of the finest victories for the Indian Army. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation, Operation Khukri. 8 जुलाई को पूरे टाइगर हिल का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और इसका हमारा मकसद भी वाज़े हो चुका था और सूरत हाल मुस्तहकम हो चुकी थी। 18 ग्रेनेडियर्स 18 बम बरदार टुकड़ी ने टाइगर हिल टॉप पर तिरंगा लहराया। तकरीबन 2 महीने चलने वाली इस जंग की मुद्दत पर फ़ौज ने पेशावराना जवामर्दी और एजाज़ से भरा इजहार किया और गैर मुतज़लज़िल अज़म इरादा और इज्तिमाई बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए इसके तमाम लोगों ने तमाम फ़ौजियों ने अपनी आप को शोहरत और नामवरी से सरखुरू करके भारतीय फ़ौज का नाम रोशन किया। वर्दी पर दो अजीम फतवाहत के तमगे टाँक दिए। जंग के बाद बटालियन ने UN मिशन से दरख्वास्त की कि फ़ौजी सदर दफ्तर ने इसे सेरालियोन जनूबी अफ्रीका को भेजा। वहाँ भी बटालियन ने बड़ी बचाव मुहिम ऑपरेशन खुकरी को कामयाबी से अंजाम दिया। जनरल वेद प्रकाश मलिक। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।